नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा खमा गणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी, हमारे साथ जुड़े हुए पंकज बसोन जी, वरिष्ठ पत्रकार। हम 3 मुद्दों के बारे में बात करेंगे आज के उसमें। रिजर्वेशन हटाओ मुद्दा काफ़ी गर्म पड़ हो चुका है और इस वक़्त जंतर मंतर पे बहुत लोग इकट्ठे हुए हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको पुलिस परमिशन नहीं मिली थी उस जगह के लिए। दूसरा जो हम बात करने वाले हैं वो है आज दीपिका और आशुतोष रंका ने दोनों ने एक स्टंट पुल करने की कोशिश की जो कि बैकफायर किया। हमने सुबह के शो में बताया था किस तरीके से दीपिका को एयरपोर्ट से लौटा दिया गया था एंड ही इज नॉट अलाउड टू लीव इंडिया बाय द वे। Something similar to lookout notice has been issued against him across all the airports in Bharat. So he can't leave Bharat right now. तीसरा जो हम बात करने वाले हैं वो है शहजादे समुदाय विशेष के साथ प्रोटेस्ट पे बैठ गए हैं। समुदाय विशेष के साथ क्यों? समझते हैं। पंकज जी, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। जी, गायत्री जी, सबसे पहले शुरू करते हैं रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन से, क्योंकि जी। एक बात आज मुझे बहुत बुरी लगी और मैं दिल से ये बोल रहा हूँ। देखिए, मैं किसी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, भाषा, भाषी के खिलाफ कभी बात नहीं करता, लेकिन मुझे एक बात दिल में चुभी है, वो ये है कि इसी जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी को इजाजत मिल गई प्रदर्शन करने की। इसी जंतर मंतर पे हमने लेफ्टिस्टों को प्रदर्शन करते देखा है, मतलब एलजीबीटी को प्रदर्शन करते देखा है। हर किसी को इजाजत मिल जाती है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन का वादा किया था, इसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने क्यों नहीं दी इजाजत, मुझे समझ में नहीं आया। मतलब कि क्या इस देश के सवर्ण इतने अछूत हैं कि जिनका अगर ताकत नहीं है, जिसका कोई पॉलिटिकल रिलेवेंस नहीं है, तो उसको फिर इस तरह से क्रश किया जाएगा? मैं सही बात बता रहा हूं, मैंने कभी आज तक इस एंगल से बात नहीं की थी, लेकिन मुझे कोई कहीं से सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला कि इनको क्यों नहीं इजाजत मिली है। कोई फर्क नहीं पड़ता, इजाजत अगर दे भी देते तो क्या हो जाता। मैं इस विषय में बात ही नहीं कर रहा हूं कि मुद्दे सही हैं, गलत हैं, वो क्या मांग करे, वो नहीं। मुझे सिर्फ ये लग रहा था कि महीने भर पहले गया था परमिशन लेने, बाद में कल दिल्ली पुलिस को ये ट्वीट करके ये क्यों बताना पड़ा कि भाई, जो इससे पहले धारा 144 जो होती थी वो लागू है, बीएनएस की धारा नया है। बताइए क्या किया ऐसा और क्यों नहीं इजाजत मिली? ये तो भाई पुलिस पे अटैक भी नहीं कर रहे हैं, पेट्रोल बम भी नहीं मार रहे हैं, ये लाठियां भी लेके नहीं आए, कुछ नहीं है। सिर्फ आराम से अपनी बात रखने के लिए जंतर मंतर पे इजाजत ले रहे थे। तो क्यों नहीं दिया गया? अगर आपको कहीं से आंसर मिला हो तो बता दीजिए, क्योंकि लेकिन मैं पूरा सोशल मीडिया ढूंढता रहा, दिल्ली पुलिस ऑफिशियल्स कोई कुछ बोल नहीं रहा था। मुझे लगा कि ये थोड़ा सा अन्याय है, ये बता देना जरूरी है। आज सुप्रीम दूसरी कोर्ट बात, ने भी जी जी, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बार सेट किया है कास्ट बेस्ड केसेस का, स्पेशली गिवन द कॉन्टेक्स्ट कि ये जो SC एक्ट का इस्तेमाल करके मतलब रिवेंज लेने की कोशिश की जा रही है, प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, मतलब प्योर रिवेंज चल रहा है। मूविंग ऑन टू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, पंकज जी, जो हमारा सेकंड टॉपिक है जी, पिटाई कैसे हुई ये तो बताओ ना, थोड़ा पिटाई वाली वीडियो भी मैं दिखा दूंगी जी। नहीं, दिखा दीजिए एक बार पिटाई वाली। आप कंटिन्यू करें, मैं निकालती हूँ, अच्छा, हाँ, असल में क्या हुआ कि वो राजस्थान में एक गांव है, ये सुबह सुबह भी एक टीम आई थी इनकी, तो 8-10 लोगों की टीम थी। तो ये जाके वहां पे हल्ला हंगामा करने लगे। बात ये है कि जहां पे स्कूल है उसके बगल में किसी का गौशाला है और भूसा वगैरह रखा हुआ था और बगल में गाय बंधी हुई थी। तो भाई उसका अपना लैंड है, वो अपना कर सकता है, बिल्कुल स्कूल के पास में है। तो ये जाके हल्ला हंगामा करने लगे कि क्या स्कूल के पास गौशाले में स्कूल चल रहा है, भैंस के तबेले में चल रहा है स्कूल, ऐसा वैसा बात करने लगे। तो फर्स्ट राउंड में गांव वालों ने, हाँ ये देखिए, देखा, फर्स्ट राउंड में गांव वालों ने इन्हें समझा बुझाकर हाथ पैर जोड़कर कहा कि जाओ भाई, अब जो ये सब यहाँ पे नौटंकी मत करो, चले गए। दूसरी बार ये जब आए तो बहुत सारी गाड़ियां आप देख रहे होंगे, आगे गाड़ी दिखाई देगी, 10-12 गाड़ी में ये सब 50 लोगों के आसपास आए थे और फिर गाड़ियों में हथियार भी थे और कुछ महिलाएं लेकर आए थे सामने। और फिर वो गांव वालों के सामने, हाँ, और गांव वालों के सामने ये महिलाएं बेइज्जती करने लगी। इनको लगा था कि वो जब चूंकि गांव वाले हैं, महिलाओं को तो कुछ करेंगे नहीं। ये एक तरह से दादागिरी थी वहां। अब गांव वाले तो गांव वाले होते हैं, मेरे गांव में आके तुम कैसे दादागिरी कर लोगे भाई? तो फिर उसी में ये झगड़ा बढ़ा और सबसे पहले भागने में
ये था रंका नाम है ना इसका। हाँ, वो तेलचट्टा है, वही सब एक ही ग्रुप के हैं सब। तो वो सबसे आगे-आगे वो भाग रहा था। और एक इंटरेस्टिंग मैंने बात देखी। अ, आपने शायद एक देखिएगा, रंका जहाँ पे बयान दे रहा है मीडिया के सामने, एएनआई के सामने, पीटीआई के सामने, तो सब कोई उसका बयान सुन रहे थे और मैं वो फ्रेम देख रहा था। इसके बाद वाला किसी कहीं जगह पे बयान भी दिया है। हाँ, ये देखिए। अच्छा, दिखा लीजिए पहले। ये देखिए, लड़की को सबसे आगे करके रखा है। और मैं जब कंटिन्यू करूंगा, गायत्री जी, जब मैं कंटिन्यू करूंगा तो कहीं से देखिए कि अगर ये एएनआई या पीटीआई पे कोई ये बयान दे रहा हो रंका, तो उसका ये निकालिएगा। जब सब कोई बोल रहा था तो ये बयान दे रहा था, सबको बयान सुन रहा था। मेरी नजर कुछ और थी। मैंने देखा कि इसके पीछे गाड़ी खड़ी हुई है और जब ये बयान दे रहा है, गाड़ी में पहले एक आदमी घुसता है, दूसरा घुसता है, तीसरा घुसता है, तो मैं चुपचाप हो गया। अरे अरे अरे, ये कौन है? वो पता है जो रंका की गाड़ी में थर्ड पर्सन कौन घुस रहा था? वही वाला व्यक्ति जो कह रहा था कि नेपाल बना देंगे, पार्लियामेंट को गिरा देंगे, उसको भी लेके गया था ये। और अगर कहीं, हाँ, 2-3 गुंडे थे यहां पे, जो कि मैं सबके बारे में अलग अलग बताऊंगा। एक ब्लैक टी शर्ट में है, वो छटा हुआ बदमाश है। हाँ, ये देखिए, ये बयान पहले दे रहा था, ये एएनआई पीटीआई का है ना, तो देखिएगा पीछे, ये देखिए व्हाइट शर्ट वाला जो है ना पीछे, वो दाढ़ी वाला आदमी, देखिए इस फ्रेम में, जो यही है जो, हाँ, जो पार्लियामेंट गिरा रहा था, ध्वस्त कर रहा था, नेपाल बना देंगे, उसको भी साथ लेके गया था। ये बदमाश आदमी है। एक और देखिएगा, ब्लैक टी शर्ट में है, इसके जस्ट पीछे, वो मोहम्मदन है, वो भी बदमाश है, वो भी गया था गांव में। आप बताओ कि जब सुबह सुबह आपको इज्जत के साथ गांव वालों ने वापस भिजा दिया था, तो इन बदमाशों को लेके और 50 और गुंडों को लेके वो गांव में क्या करने गए थे? तो अगर किसी के गांव में जाकर तुम दादागिरी करोगे और इतनी सारी गाड़ियां लेके जाओगे, 10-20 गाड़ियां, तो क्या सोचते हो गांव वाले कुछ नहीं करेंगे? और जब गांव वाले जब करना शुरू किए तो भागा सबसे पहले ये, और बाद में जाके विक्टिम कार्ड खेल रहा था कि बीजेपी के गुंडों ने मारा। बाद में मीडिया ने सारे गांव से पूछा, कहा कि यहां कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कुछ नहीं है, हम सब गांव वाले हैं, सबके बारे में आइडेंटिटी कार्ड चेक कर लीजिए, एक भी किसी का गुंडा नहीं है। तुम किसी के भी गांव में जाके दादागिरी नहीं कर सकते, कुटाओगे। और अच्छा किया, मैं उन गांव वालों के साथ हूं। नहीं, इसने कुछ और भी बोला। इसने बोला बीजेपी के गुंडे थे और हम हाँ। एसडीएम का वो चाहते हैं, इस्तीफा चाहते हैं, और अगर अरेस्ट नहीं हुआ तो हम धावा बोलेंगे, हम मार्च करेंगे। अभी मैं दीपके का वीडियो जो अभी आया हुआ है इस वाली चीज के बाद में, मैं दीपके का वीडियो भी चला देती हूँ। तो हर तीसरे दिन धमकी दे रहे हैं आजकल। वो एक ना इसका तो चोर आया, चोर आया, चोर आया, कुछ इस तरीके की चाहता हूँ कहानी। कि अगर 48 आवर्स और ये गांव पे धावा बोलेगा और बाकी लोग चुप रहेंगे। के अंदर अगर गांव पे अटैक हुआ तो आसपास के गांव वालों से मैं ये करूंगा कि अपने इलाके की इज्जत बचाओ। तो मैं खुद जयपुर आऊंगा और स्कूल के सामने बैठा रहूंगा जब तक स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है। और आप सभी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये लोग हमारी बात नहीं मानते तो आप सभी लोग आइए जयपुर, और हम जयपुर में वैसे ही बैठेंगे जैसे हम जंतर मंतर पर बैठे हुए थे और पीछे नहीं हटेंगे। और इसके साथ जो सर्कुलर निकाला है जिसमें लिखा गया है कि कोई भी टूटी हुई स्कूल्स का फोटो ना निकाले, वीडियो ना निकाले, उस सर्कुलर को वापस लिया जाए। और बीजेपी वालों से मैं खास करके कहना चाहता हूँ, हम पर चाहे जितने अटैक कर लो, चाहे जितने हमले कर लो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू बैक ऑफ। स्कूल तो हम ठीक करा कर ही रहेंगे। थैंक यू। ये अपने आप को समझता क्या है? दादा है कहीं का? या यही बात गुंडा है ना कि कहीं का? गुंडा ही है, गुंडा ही है। आपको धमकी दे रहा है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये एक सर्कुलर की बात कर रहा था, और अभिजीत दीपके के ट्वीट पे जाइए, वहां मिल जाएगा। इसने एक दावा किया है, एक फोटो दिखा के, कि सीजेपी के प्रोटेस्ट का ये असर है कि राजस्थान की सरकार ने 432 करोड़ रुपए सैंक्शंस किए हैं स्कूलों के लिए। तो इसके ट्वीट पे जाएगा तो वो है। अब उसमें इंटरेस्टिंग बात बड़ा है, जब मैंने ये देखा तो कल ये 12 बजे रात को इसने वो ट्वीट किया था।
रात को, आधी रात को, कि हमारे प्रोटेस्ट का असर दिख रहा है और वो राजस्थान की सरकार जो है ना उसने कुछ पैसे वैसे सैंक्शन किए। तो मुझे लगा कि इसके प्रोटेस्ट का तो बहुत असर है। बाद में कमेंट सेक्शन में गया और कमेंट सेक्शन में जब बाद में पता चला कि ये सैंक्शन 12 जुलाई को ही हो गया था, जब ये जंतर मंतर पे बैठे हुए थे उसी वक्त पैसे रिलीज कर दिए थे। मतलब इसका स्कूल ठीक करो अभियान के घोषणा के भी 20 दिन पहले सैंक्शन जो पैसे किए थे उसका ये अपना क्रेडिट बता रहा है कि मेरे आंदोलन की सफलता है। ये फ्रॉडिये हैं, मैं तो शुरू से जान रहा हूं इनको। और मैं बार बार बोलता हूं कि अभी पिछले 24 घंटे में इसका इंसिडेंट देखिए, ये क्या क्या कर रहा है। एक स्कूल में गया वहां पे, ये महाराष्ट्र में, और फिर वहां बच्चों के सामने शाइनिंग मार रहा था। वो 3-4 कैमरा वगैरह का लगा के रखता है और पूरा कह रहा था कि देखिए मेरे आने से पहले बड़ा बुलडोजर का ये चलाने वाले थे लेकिन एक्शन हुआ। बाद में गांव वालों ने कहा कि अरे वो जो शब्द इस्तेमाल किए गांव वाले, मराठी में था, मैं उसको हिंदी में नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि अरे गधेड़ा, ये दूसरे स्कूल के बच्चे हैं जाके जिसको लाके बैठाया गया है, ये इस स्कूल के नहीं है। और वो कह रहा है तुम लोग दूसरे स्कूल के हो? सबने कहा हाँ। फिर उसने आरोप लगाना शुरू किया कि देखिए मेरे डर से सरकार दूसरे स्कूल के बच्चों को भेज रही है। फिर गांव वालों ने कहा कि अरे सरकार ने नहीं भेजा, तेरे ही कर्मचारी जो पहले भेजा था ना, तेरे लोगों ने लाके बैठाया है यहाँ पे इन बच्चों को। तो इतने हद तक ये सब फ्रॉडिया, ये सब गांव के लफंगे थे जी, जिनको पता नहीं पॉलिटिक्स वोटिक्स जैसे तैसे जोड़ जाड़ के। अब देखिए क्या है, पैसे भी मिलने लगे, तो पैसे आने के बाद इनको मजा आने लगा और वही काम करने लगे जो पहले करते थे। इनमें से किसी का बैकग्राउंड चेक कीजिए, कोई पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था। इनमें से कोई आईआईटी या फिर कोई बहुत बड़ा ये डॉक्टर नहीं, सब मतलब ऐसे ही थे। और देखिए आजकल ये जेएनजी के नेता बने हुए, आजकल इस देश में वैसे ही लोग नेता बनते हैं कि अब मतलब तो राजस्थान के जो मिनिस्टर हैं एजुकेशन के, मदन दिलावर, ये उनका भी इस्तीफा मांग रहे हैं ना, बोल रहे हैं 24 घंटे के अंदर नहीं हुआ। हाँ, ये सबका इस्तीफा मांगे, ये प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सबका। इनके कहने से सबको इस्तीफा देना शुरू कर देना तो ये देश नहीं चलने देंगे। मुझे एक चीज समझ में नहीं आया कि इन लोग को, अच्छा मैं अपना पर्सनल एक राय बताता हूँ गायत्री जी, आप अगर मेरे मन में ये जहन में ख्याल अच्छा या बुरा है आप बताइएगा। कॉकरोच जनता पार्टी को जितना फुटेज मिल रहा है मीडिया में, इससे लाभ किसको और हानि किसको? ये नुकसान बीजेपी का है या नुकसान कांग्रेस का है? मैं ऐसे ही देख रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक पैरेलल विपक्ष खड़ा किया जा रहा है नैरेटिव के दृष्टिकोण से, इसको इतना कवरेज। और मैंने यही बात पिछले कुछ दिन पहले विद वन ऑफ द वेरी लर्नेड गेस्ट हमने डिस्कस किया था। बेसिकली क्या है, सोनिया गांधी को ये समझ, जब वो गंगाराम हॉस्पिटल जाती है तो सोचने का बहुत मौका मिलता है ना, हॉस्पिटल में फ्री हो जाती हैं, तो उसके बाद कुछ ना कुछ तो भारत में दिल्ली के आसपास कुछ ना कोई दंगे वंगे तो होते ही हैं। ये एक पैटर्न रहा है, हो सकता है कोइंसिडेंस हो, बट अगर आप देखेंगे तो सोनिया गांधी को और इन लोगों को समझ में आ चुका है कि विपक्ष अब नहीं रहा है। ममता बनर्जी जा चुकी हैं, डीएमके इज वेरी वीक, गिवन टीवी क्या आ गया है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली से उखड़ गए, पंजाब में भी उनको एक कट्टर टक्कर दे रही है बीजेपी। एज ऑफ नाउ लग रहा है कि भाई सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टी तो निकल कर आ ही रही है, थर्ड पे कांग्रेस आ गई। तो उनको ये समझ में आ गया कि पूरा भारत उनके हाथ से जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट भी सैक्रेनाइज्ड हो चुका है। तो इन्होंने, जो मुझे समझ में आता है, एक स्ट्रैटेजी के तहत, और इसमें सोनिया गांधी की ब्लेसिंग है, बाय द वे, दिस इज हाउ आई सी इट, कि इन्होंने एक स्ट्रैटेजी के तहत एक नई पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी, जानबूझ के नाम भी सीजेपी वर्ड रखा था, लॉन्च करने की तैयारी करें, क्योंकि इन लोगों ने बच्चों से फॉर्म भरवाने शुरू हैं। कभी आपको कैसी पॉलिटिकल पार्टी चाहिए, हमें कॉकरोच कैसी पॉलिटिकल पार्टी चाहिए, क्या चाहिए? बीच में क्या ना, 10 क्वेश्चन स्कूल का पूछ रहे हैं, 1 क्वेश्चन पॉलिटिकल पूछ रहे हैं, राइट? तो ये अभी का नहीं देख रहे हैं, ये 29 से ज्यादा 34 की प्लानिंग में देख रहे हो, क्योंकि ये बच्चे एज में आ जाएंगे एंड तब लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। वो रेयान वाड्रा है जो इनका है, क्योंकि आज ही एक बहुत बड़े जो ट्विटर मीडिया इन्फ्लुएंसर है, नकवाजी, मैं पूरा नाम नहीं बोलूंगी जानबूझ के, कि भाई उन्होंने एक आर्टिकल रिलीज किया है ये बोलते हुए कि एक बात बताइए कि ये बार बार इंडिया के बाहर जाते क्यों और ये महिला कौन है? अगर इनको इंट्रोड्यूस करना होता अपनी फैमिली को, राहुल गांधी को, तो अब तक इंट्रोड्यूस कर चुके होते, अगर इनकी फैमिली है तो। और फैमिली नहीं है तो भी तो दे नीड समबडी इन द सक्सेशन, नो, भारत के राज करने के लिए। तो उधर रेयान वाड्रा या रेयान वाड्रा जो भी उसका नाम है, प्रियंका का जो बेटा है, रेहान को लाने की तैयारी चल रही है। 34 इज लाइक डू एंड डाई, बट 29 को भी ध्यान में रखा जा रहा है। और ये सीजेपी जो है ये समझ रही है कि पूरे, और इसीलिए पूरे भारत पे जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे पंकज जी,
दे आर गोइंग इन वेस्ट बंगाल, दे आर गोइंग, पूरा नॉर्थ इन्होंने कवर कर दिया है, साउथ भी आई एम श्योर ये जाएंगे ही जाएंगे। तो दे आर लुकिंग एट ऑल्टरनेट प्रॉब्ली टू नॉट ओनली अरविंद केजरीवाल बट ऑल्सो कांग्रेस, कि जैसे जैसे कांग्रेस पीछे हट रही है वैसे वैसे एक नई लोगों का चेहरा लाने की कोशिश की जा रही है। क्यों? उन्होंने नहीं किया था, अंग्रेजों ने नहीं किया था। व्हाट वाज कांग्रेस? कांग्रेस वाज कि गुस्सा निकल जाए लोगों का, जिसको बोलते हैं ना विसल ब्लोअर स्ट्रैटेजी। तो उन्होंने प्रेशर चेहरा, कुकर की तरह। हाँ, उन्होंने दो चेहरे बिठा दिए, एक ये नंगू पंगू साल को लाग दे जो अपनी पोतियों के साथ सोते थे, नाम आप अपने आप लिख लीजिएगा, ये मैं एमसीक्यूज में छोड़ रही हूँ। और दूसरा नेहरू को लाके बिठा दिया था। तो तभी तो इन लोगों को वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस कभी पसंद नहीं है ना, क्योंकि दे वर प्लांटेड। अब ये उसी स्ट्रैटेजी के नीचे चल रही है सारी चीजें जी, क्योंकि ये वोट किसका काट रहे हैं, किसका वोट कटेगा अगर सीजेपी फुल फ्लेजेड आती है तो? आप देखिए, सोचिए जी। और एक चीज मुझे और लगी कि ये इतना फ्रीली हर जगह घूम रहे हैं, कोई रोकने वाला इन्हें नहीं। मतलब कोई आज तक मैंने देखा, इनका क्या है, 10-20 लोगों को साथ लेके जाते हैं, किसी भी स्कूल में घुस जाते हैं, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से किसी भी प्रिंसिपल को बेइज्जत कर दे रहे हैं। मुझे लगता है कहीं जानबूझ के प्रमोट तो नहीं किया जा रहा है, ये मेरा ख्याल है। हो सकता है कि मेरा कैलकुलेशन कुछ गलत हो, ये नेचुरल हो, ऑर्गेनिक हो, लेकिन कुछ तो अजीब सा लग रहा है। कहीं भी ऐसे तो कोई भी 10 आदमी कहीं भी घुस जाएगा। इट इज मैन्युफैक्चर्ड। अच्छा, आते हैं राहुल गांधी के ऊपर। आज वो भी बैठ गया हाँ, धरने के ऊपर, क्या बात है, इसी की कमी हाँ। रह गई थी, और समुदाय विशेष के साथ बैठे हैं जी। नहीं, एक साहिल नाम का लड़का है, और राहुल गांधी का कहना है कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है जंतर मंतर पे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जंतर मंतर पे हजारों की भीड़ थी, सिर्फ साहिल एक व्यक्ति को यह पैलेट गन लगा। आई डोंट नो व्हाई, कैसे, तो मुझे समझ में नहीं आया वो। और राहुल गांधी का ऐसा कहना है कि साहिल का एफआईआर नहीं ले रहे हैं, तो साहिल के एफआईआर के लिए राहुल गांधी चल के आते हैं, और चल के आके ये धरना प्रदर्शन करते हैं, और ठीक उसी दिन धरना प्रदर्शन करते हैं जिस दिन रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन था। क्योंकि राहुल गांधी को पता था कि अगर मीडिया की लाइमलाइट रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की तरफ रही तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं वहां बैठ जाता हूं जाके, हो सकता है कि मीडिया मेरी वजह से यहां पे इस लाइमलाइट में आ जाए और उतना कवरेज नहीं मिले, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब हेडलाइंस बनता है ना, तो आपके पास चॉइस है, या तो राहुल गांधी को हेडलाइंस बनाना, नहीं तो उस रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन को बनाना है। दिल्ली की मीडिया की मैं बात कर रहा हूं। तो ये बैठे हुए हैं, ठीक है, सबसे पहले तो नीचे बैठे थे, फिर बाद में कुर्सी मिली, और एक और फुटेज में देख रहा था, सबको टॉफियां उछाल उछाल के बांट रहे थे। मतलब कि गजब कहानी था वहां, और सब लूट रहे। वो देखिएगा, वो टॉफी ऐसे फेंक रहा है सबको, और ऐसे बोल भी रहा है कि हाँ हाँ, मतलब ऐसे कि राजा लोग हैं ना, राजा लोग हैं। हाँ, राजा अपने प्रजा को, ये फिर जो कौन है वो असम वाले हेमंता विश्व शर्मा, उन्होंने कहा ही था कि इनकी ठसक अलग तरह की, ये धरने पर बैठेंगे तो बाकी दरबारी नीचे बैठ के अपना ये टॉफी उठाएंगे, बिस्किट उछालेंगे, तो उस तरह का ये एरोगेंस है। ठीक है, अब इसके बारे में क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि देश का लीडर ऑफ अपोजिशन किसी एक व्यक्ति के लिए चल के धरने पर आके बैठ जाए। थोड़ा सा वियर्ड टाइप का लगता है। वो अगर अपने भी आदमी किसी को भेज देते ना, तो एसएचओ की औकात नहीं थी, वो एसएचओ समझ रहे, राहुल गांधी के ऑफिस से फोन आया है, वो हिल जाता। लेकिन मुझे लगता है जानबूझ के, और आश्चर्य की बात यह है कि राहुल गांधी वहां गए हैं और वो एसएचओ इनकी बात नहीं मान रहा है। सोचिए वो कितना, मुझे लगा वो मैन्युफैक्चर्ड है। वो सामने, वो जैसे वो कैमरा सब एंगल सब पता चल रहा है, ये निकाल के पैलेट गन दिखा रहे हैं, वो सब कह रहा है कि हाँ सर बहुत बढ़िया है। मतलब ये मेरे को हंसी इस बात पे आ रही है कि हम लोगों को बड़े वाला बुड़बक समझ रखा है या गधा समझ रखा है, कि हजारों की भीड़ में सिर्फ एक ही बंदे को लगी है पैलेट गन। अच्छा बताइए, पैलेट गन चलाया है, लेकिन जंतर मंतर पे इतने सारे लोग हैं, लेकिन सिर्फ लगता है सिर्फ साहिल को, जो कि पुराना कांग्रेसी वर्कर है। हाँ, और वो पता है गुड़गांव से रोज आता था जंतर मंतर, वो किसी ऑफिस में काम करता है, और उसकी पहुंच यहां तक है कि वो राहुल गांधी को डायरेक्ट फोन कर सकता है कि सर मेरा एफआईआर नहीं ले रहे हैं। इतनी पहुंच है उस आदमी को, उसको ही पैलेट गन लग रहा है। क्या बात है, देखो। और राहुल गांधी मिलने के लिए भी उससे ही बुलाते हैं। गजब आदमी। अच्छा, एक लास्ट न्यूज जो डिस्कस करूंगी पंकज जी, जो अभी आई है, प्रदीप भंडारी ने ट्वीट किया है कि कांग्रेस 25-25 हजार रुपए देके हाँ, मैंने देखा है वो। मैं एक बार ये चला देती हूँ, है तो थोड़ा सा बड़ा, ज्यादा नहीं। And the travel cost, so can you make it everything in 25 and then you can go?
Okay. And how would the payment process be done? Payment will be after the event, 1 or 2 days after the event, and I will make the payment. I will ask your account details or UPI ID, and I will make the payment. And Okay. there I will share a contact of a person. He will connect with you and he will guide you. He will provide you the pass and all. Okay. All right. So will I get an official email to attend this? Because No official email. You direct reach at the venue. I will 25,000 रुपए एक जेंजी को, और वो भी नहीं ऑफिशियल, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? पहली बात तो नहीं, मैं आपको बताता हूँ ये पूरी घटना क्या है। पुणे में राहुल गांधी का एक कार्यक्रम होने वाला है छात्रों का गूंज, और उस कार्यक्रम को कवर करने के लिए पुणे के इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया जा रहा है, और पुणे के इन्फ्लुएंसर्स को कहा जा रहा है कि आप अटेंड करो और 25,000 रुपए पाओ। और हाँ, जिसके भी थोड़े बहुत पुणे में फॉलोअर्स हैं उसके पास फोन आ रहा है, ये सच बात है। और उसी में से किसी एक इन्फ्लुएंसर ने ये रिकॉर्ड कर लिया है। तो करना यह है कि जो छात्रों की पूरे वाली उसको एम्पलीफाई करना है, उसको उसके पक्ष में बातें करनी है, और ये लोकलाइज्ड ये इवेंट कर रहे हैं हर जगह। जैसे जिस शहर में जाते हैं उस शहर के इन्फ्लुएंसर्स को ये पकड़ते हैं कि उस शहर में किसकी पकड़ है, किसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं। तो वही रिकॉर्डिंग है ये कि आप ये आओ। 29 के लिए ये डेटाबेस यूज किया जाएगा। हाँ, हो सकता है इन्फ्लुएंसर्स का डेटाबेस इनकी टीम कर रही हो कि शहर दर शहर। जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स पे ज्यादा फोकस है। मैं एक और परिवर्तन देख रहा हूं। 2014 लोकसभा इलेक्शन वाज ऑल अबाउट फेसबुक और वो 3D होलो एनिमेशन, चाय पे चर्चा। उसके बाद जो 2019 का आया वो यूट्यूब, पाकिस्तान मोदी जी का वो गए वो जंगल में सफारी पे और यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दे रहे हैं, सब कुछ ये कर रहे हैं। ये जो इलेक्शन जो अभी जो आने वाला है, मुझे लगता है वो इंस्टा पे लड़ा जाए, क्योंकि वो फेसबुक बहुत पीछे रह गया, ट्विटर पे सिर्फ प्रौढ़ लोग हैं। यूट्यूब और इंस्टा ये दो ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, देखिएगा इस पे सबसे ज्यादा फोकस होगा। और जो ट्रेडिशनल मीडियाज हैं उनका बहुत ज्यादा असर नहीं होता। जैसे अगर आप एक इंस्टाग्राम यूजर्स को जैसे 25,000 रुपया दे दिए और पुणे शहर के 50 इंस्टाग्राम यूजर्स को आपने पकड़ लिया, तो 25 गुने 50 कितना होगा? 25 से 1,20,00,000। 1,20,00,000 में आपका पूरा मीडिया पे छा जाइएगा। और यही अगर अखबार को दे दीजिएगा तो उतना असरदार नहीं होता। ये स्ट्रेटजी डेवलप किया है कि आजकल लोग यूट्यूब या तो देख रहे हैं या इंस्टा देख रहे हैं, या ट्विटर में भी देख रहे हैं, पर फेसबुक का थोड़ा सा लाइमलाइट कम हो गया और अखबारों का तो और कम हो गया। और ट्रेडिशनल चैनल्स भी अपने ही क्लिप काट के वो सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं, जितने भी ट्रेडिशनल चैनल्स हैं जो बड़े वाले हैं। तो ये सब स्टडी की है इन लोगों ने, और देखिए उसी की तैयारी कर रही है डाटाबेस जिसके पास ज्यादा होगा। इसीलिए अब जो मोदी जी ने जो टीम बदला है ना, वो देख रहे हैं जो अभी जो उनके सोशल मीडिया टीम है, वो भी एक उनका वन लाइन मैं बता रहा हूं कि उनको एक गाइडेंस है कि आपके कितने फॉलोअर्स है इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे दीपक मस्के के कितने हैं या प्रीति गांधी के कितने हैं, ये नहीं, हमें चाहिए कि हमारे पेज के कितने फॉलोअर्स हैं, जैसे बीजेपी के पेज के कितने, इस पे फोकस करना है आपको। वहां हो रहा था कि अमित मालवीय के तो बहुत फॉलोअर्स हो रहे थे, लेकिन बीजेपी का ऑफिशियल पेज का कम था अमित मालवीय से। आई डोंट एग्री विद दिस, क्योंकि अगर आप बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में देखो, जो यंगस्टर्स हैं, तो वो उनको वो कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के पेज को उतना फॉलो नहीं करते हैं। दे गो आफ्टर इन्फ्लुएंस। तो आपको वो स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, ये स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगी जी। और एक और इन्होंने एक कहा है कि अब आप इंस्टा पे भी फोकस करो ज्यादा, और सारे मंत्रियों को भी कहा है मोदी जी ने कि आप इंस्टा पे आओ और इंस्टा पे रोज एक्टिविटी पोस्ट करो। तो मुझे लगता है कि तिलचट्टा पार्टी के आंदोलन से इतना तो जरूर इन्होंने सीखा है कि भाई नए माध्यम का उपयोग कैसे करें और उसमें हम कैसे अपनी पहुंच बढ़ाएं। तो देखिए क्या होता है। जी बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच पंकज भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे मदद कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।